नमस्कार, मैं हूं अजय। बैरक नंबर 21 में पहुंच गए आशीष मिश्रा। लखीमपुर मामले के आरोपी आशीष मिश्रा को लखीमपुर जिला जेल के बैरक नंबर 21 में रखा गया है। जानकारी के मुताबिक जेल में पहली रात आशीष मिश्रा सो नहीं पाया। जेल में रात भर करवटें बदलकर आशीष मिश्रा जागता रहा। आशीष मिश्रा ने ना जेल की चाय पी, ना खाना खाया। ये तस्वीरें जेल यात्रा की और जेल के भीतर बैरक नंबर 21 में रात को नींद नहीं आई, खाना पीना गवारा नहीं हुआ। और लखीमपुर में क्या सब चल रहा है? घटनास्थल पर पहुंची पुलिस की टीम, नजदीकी पेट्रोल पंप पहुंची है पुलिस की टीम। पंप से सीसीटीवी के फुटेज को खंगाला जा रहा है। पेट्रोल पंप के सीसीटीवी फुटेज को आशीष मिश्रा ने पुलिस को बयान दिया था कि पेट्रोल पंप पर मौजूद होने की बात कही थी। नजदीकी पेट्रोल पंप पहुंच गई है पुलिस और पड़ताल कर रही है कि यहां जो सीसीटीवी लगा है क्या इस फुटेज में वहां पर मौजूद होने की बात सही साबित हो रही है, क्या उसमें तस्वीरों में कैद हुए हैं आशीष मिश्रा और उनकी गाड़ी। पेट्रोल पंप पर मौजूद होने की बात खुद कही है बयान में। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को करीब 13 घंटे की पूछताछ के बाद पुलिस ने देर रात गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उसे रिमांड मजिस्ट्रेट दीक्षा भारती के घर पर पेश किया गया। मजिस्ट्रेट ने आशीष मिश्रा को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। कैसे हुई आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी, देखिए ये रिपोर्ट। लखीमपुर कांड के आरोपी आशीष मिश्रा को एसआईटी ने लंबी पूछताछ के बाद आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। जांच में सहयोग नहीं करने और एसआईटी के सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं देने पर एसआईटी ने 12 घंटे से ज्यादा पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार किया। लंबे इंट्रोगेशन के बाद हम लोगों ने पाया कि वो नॉन कोऑपरेशन कर रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं, विवेचना में कई सारी बातें नहीं बताना चाह रहे हैं। तो नॉन कोऑपरेशन, इवेजिव रिप्लाई, इन सब ग्राउंड पे हम उनको कस्टडी में ले रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं। ही विल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर कोर्ट और हम इसका सस्टेन कस्टोडियल इंट्रोगेशन आगे करेंगे। क्राइम ब्रांच के दफ्तर में ही मेडिकल कराने के बाद पुलिस ने उसे सीजीएम दीक्षा भारती की कोर्ट में पेश किया। हालांकि आशीष के वकील ने कस्टडी का विरोध किया था। अब सोमवार को इस मामले की सुनवाई होनी है। 14 घंटे तक पुलिस लाइन का क्राइम ब्रांच का ये दफ्तर पुलिस कर्मियों और मीडिया कर्मियों से भरा रहा। 14 घंटे 48 सवालों के जवाब नहीं दे पाए जो है ये आशीष मिश्रा। और ये पुलिस का क्राइम ब्रांच दफ्तर है, इसके अंदर पूरी पूछताछ हुई। और ये देखिए पूरा जो पूछताछ का सिलसिला है वो देख सकते हैं। ये इसके अंदर ही पूछताछ हुई और देखिए जवान यहाँ खड़े हैं, अंदर जाने की किसी को इजाजत नहीं। देखिए अब दरवाजा बंद किया जा रहा है। इसी बंद दरवाजे के अंदर 14 घंटे तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा आशीष मिश्रा एसआईटी के सवालों का जवाब देता रहा। डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल ने सीधे तौर पर कहा कि वो सवालों का जवाब नहीं दे पाया, पुलिस को कॉपरेशन नहीं किया, लिहाजा उसे अरेस्ट किया जाता है। शुक्रवार को पेश नहीं होने पर पुलिस ने आशीष को शनिवार को पूछताछ के लिए बुलाया था। आशीष मिश्रा पर आरोप है कि उसने प्रदर्शन कर रहे किसानों को अपनी गाड़ी से रौंद दिया था, जिससे 4 किसानों की मौत हो गई थी। इसके बाद भड़की हिंसा में एक पत्रकार समेत 4 और लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हो गए। लखीमपुर खीरी से राजीव सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दरअसल लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा जो सबूत लेकर पुलिस के पास पहुंचा था, वो सबूत उसे जेल जाने से बचा नहीं पाया। आइए आपको बताते हैं कि आशीष मिश्रा उर्फ मोनू कैसे अपने ही बुने जाल में फंस गया। खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए वो जो वीडियो साथ लेकर आया था, उसी ने सारी पोल खोल कर रख दी। खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए आशीष मिश्रा जो वीडियो अपने साथ लेकर आया था, वही उसके गुनाहों का सबूत बन गया। शनिवार की सुबह आशीष क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंचकर एसआईटी अध्यक्ष डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल के सामने पेश हुआ। उपेंद्र अग्रवाल ने आशीष से कहा कि वो अपने बेगुनाही का सबूत पेश कर सकता है। इसके बाद आशीष ने खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए अपने साथ लाए वीडियो एसआईटी को दिखाने शुरू किए। इन वीडियोस में वो कभी दंगल के मैदान में तो कभी मंच पर अपने पिता के साथ दिखाई दिया।
लेकिन वो अपने साथ लाए वीडियो में ही फंस गया। डीआईजी ने आशीष से पूछा कि 3 अक्टूबर को दोपहर 2:20 से लेकर 3:46 के बीच आप कहां थे, क्योंकि इस दौरान का कोई भी वीडियो आशीष के पास नहीं था। दंगल के अखाड़े वाले वीडियो दोपहर 2:20 से पहले के थे और दोपहर 3:46 के बाद वाले वीडियो में वो मंच पर अपने पिता यानी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के साथ था, जबकि घटना का समय 3:03 था, जिसकी तस्दीक मोबाइल से बने वीडियो से हो रही थी। यहाँ खुद को फंसता हुआ देख आशीष ने अपने पक्ष में कई लोगों के हलफनामे दिए, लेकिन ये पैंतरा भी काम नहीं आया। जो तमाम अहम सवाल थे कि आखिर आशीष मिश्रा क्या घटना स्थल के वक्त घटना स्थल पर मौजूद था या नहीं था घटना के वक्त। दूसरा सबसे बड़ा सवाल था कि उसकी गाड़ियों में 315 बोर के जो कारतूस थी वो कहां से आई। और चौथा सबसे बड़ा सवाल ये था कि जब जिस मुख्य अतिथि को वहां पर तिकोनिया पहुंचना था उनका जो रूट है वो डाइवर्ट कर दिया गया था और उन्हें इस बात की जानकारी थी कि उस रूट पर किसान कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, तो वो किन परिस्थितियों और किस कारणों से उस रूट पर जानबूझकर उनका काफिला गया, उनके समर्थक गए और उनके काफिले से कुचलकर किसानों की मौत हुई। ये तमाम ऐसे सवाल थे जिनका जवाब आशीष मिश्रा नहीं दे सका और जो अन्य सवाल पूछे गए उनका भी जवाब देने में कतराता रहा। पूछताछ के दौरान आशीष ने कई बार एसआईटी को वर्गलाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। आशीष ने एसआईटी को बताया कि थार जीप उसका ड्राइवर हरिओम चला रहा था, पर यह झूठ भी काम नहीं आया। ड्राइवर हरिओम की फोटो भी उसके खिलाफ अहम सबूत बन गई। एसआईटी ने आशीष को पोस्टमार्टम के दौरान हरिओम को पीले रंग की धारीदार शर्ट पहने हुए दिखाया, जबकि वायरल वीडियो और फोटो में थार जीप का ड्राइवर सफेद शर्ट में देखा जा सकता है। उस दिन आशीष मिश्रा सफेद शर्ट में था। इस सबूत और तर्क का भी वो कोई जवाब नहीं दे पाया। अपने तर्कों और सबूतों को कमजोर होता देख आशीष ने जांच में सहयोग करना बंद कर दिया, जिसके बाद एसआईटी प्रमुख डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल ने आशीष को गिरफ्तार कर लिया। लखीमपुर खीरी से राजीव सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, आरोपी आशीष मिश्रा पुलिस लाइन पहुंचा। एक लंबी सवालों की फेहरिस्त तैयार की है, उनसे पूछेगी कि आखिर घटना के वक्त आप कहां थे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपने देखी, ये रहा आशीष मिश्रा सफेद कुर्ते पजामे में, आप देखिए चश्मा लगाया हुआ है, मुंह को रुमाल से ढका हुआ है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, इसने आशीष मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ खत्म होने के बाद ये गिरफ्तारी की गई है। आशीष मिश्रा को अरेस्ट कर रहे हैं और अब उनको यहाँ से ले जाया जाएगा। और अब रुक करते हैं बड़ी खबर का एक और, कानपुर से है। मनीष गुप्ता की पत्नी को नौकरी मिल गई है। मीनाक्षी गुप्ता को केटीए में नौकरी मिल गई। ओएसडी के पद पर नियुक्ति पत्र दे दिया गया है। अधिकारियों ने घर जाकर नियुक्ति पत्र सौंपा। तो मीनाक्षी गुप्ता जो मनीष गुप्ता की स्वर्गीय मनीष गुप्ता की पत्नी है, उनको केटीए में ओएसडी के पद पर नियुक्ति पत्र दे दिया गया है। उन्होंने ज्वाइनिंग लेटर उन्हें मुहैया करा दिया गया है। केडीए में ओएसडी के पद पर नियुक्ति दी गई है। अधिकारियों ने घर जाकर के सौंपा नियुक्ति पत्र। मंगलवार को ज्वाइन करेंगे। अब मीनाक्षी गुप्ता गोरखपुर में हुई थी मनीष गुप्ता की हत्या, उसके बाद जो मांगे थी उसमें से एक नौकरी की भी मांग थी, जिसे सरकार ने सीएम योगी ने स्वीकार किया था। उन्होंने मेरे सर्टिफिकेट्स वगैरह देखे अधिकारियों ने और मुझे बताया क्या क्या चीज़ें किस तरह मुझे वहाँ पे प्रोवाइड देनी है और पूरा सहयोग करेंगे ऐसा बता के सारे अधिकारियों ने मुझसे कंफर्ट जोन में रह के ज्वाइनिंग करने के लिए कहा। मैं सोमवार को ज्वाइन नहीं करना चाहती, मनीष की 13वीं है उस दिन। मंगलवार को थोड़ी देर में चली जाऊंगी, ऐसा मैंने उनसे कहा है। जो भी वादे किए थे पूरे किए मुख्यमंत्री जी, उसका शुक्रिया। पुलिस की टीम, एसआईटी टीम भी बहुत तेज़ी से कार्य कर रही है, लेकिन अभी भी मेरा इंसाफ अधूरा है। अभी भी मनीष को इंसाफ नहीं मिला है।
एसआईटी ने 2 मोबाइल नंबर जारी किए मनीष गुप्ता मर्डर मामले में 9454400684 9454401074। ये दोनों नंबर के बारे में सूचना देने वालों को इनाम दिया जाएगा। आज जानकारी गुप्त रखी जाएगी। 2 मोबाइल नंबर एसआईटी ने जारी किए हैं इस मामले में मनीष गुप्ता हत्याकांड। लौटते हैं कुछ ही पलों में और खबर के साथ। अधूरा है, क्योंकि महात्मा गांधी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा है कि उनके भी भगवान राम थे। इसके साथ ही साथ ये भी कहा है कि भगवान राम और सीता संविधान के कवर पेज पर नहीं है, तो संविधान से भी जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से तमाम टिप्पणियां करते हुए खास तौर पर गीता का जिक्र किया है कि गीता में किस तरह से भगवान राम और कृष्ण के बारे में उल्लेख किया गया है, तो इसलिए कहीं से ये क्षम्य नहीं है। और इसके साथ साथ जस्टिस शेखर यादव ने यह भी कहा है कि तमाम जो मुस्लिम रहे हैं उन्होंने भी भगवान राम और कृष्ण को माना है। खास करके रसखान का नाम लिया है, तमाम अन्य लोगों का नाम लिया है कि जिन्होंने कृष्ण को माना है। तो ऐसे में कृष्ण और राम पर किसी तरह की टिप्पणी जो है वो कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो ये काफी अहम फैसला है, जिस फैसले में ये बात साफ कर दी गई है कि इस तरह की किसी भी धार्मिक टिप्पणी जो कि किसी के धार्मिक भावनाओं को आहत करती हो, उसको कोर्ट कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। और इसी आधार पर सशर्त जो है वो याची आकाश यादव की जमानत भी कोर्ट ने मंजूर की है। बहुत शुक्रिया आपका। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए ऐतिहासिक टिप्पणी कर दी। हाई कोर्ट ने कहा, भगवान राम के बिना भारत तो अधूरा है। रामकृष्ण का अपमान का मतलब पूरे देश का अपमान है। अभिव्यक्ति की आज़ादी असीमित नहीं है। कोई ईश्वर को माने या न माने, लेकिन दूसरे धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाने का अधिकार किसी को नहीं है। हाथरस के आकाश जाटव की जमानत याचिका पर न्यायमूर्ति शेखर यादव की बेंच ने यह फैसला सुनाया। आकाश पिछले 10 महीने से जेल में बंद था, जिस पर सोशल मीडिया पर राम और कृष्ण को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप था। हालांकि हाईकोर्ट ने आकाश की जमानत मंजूर कर दी, लेकिन उसे हिदायत दी है कि भविष्य में ऐसी गलती ना दोहराए। कोर्ट ने इस बात को बोला है कि यह देश भगवान राम का है और भगवान राम के बिना ये देश अधूरा है। उनके लिए तो कोई टिप्पणी, किसी भी तरीके की धार्मिक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और इनकी जमानत सिर्फ इस शर्त पे मंजूर की गई है कि भविष्य में ये इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी भगवान राम और श्री कृष्ण के बारे में नहीं करेंगे, क्योंकि ये देश की आस्था श्री राम के प्रति बहुत है और श्री राम के लिए अभद्र टिप्पणी की कोई माफी नहीं दी जाएगी आगे से। सर्वेश हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सर्वेश, हाई कोर्ट को ये क्यों याद दिलाना पड़ा, क्यों कहना पड़ा? देखिए, बार बार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, लोग एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं को भड़का रहे हैं। चूंकि सूचना प्रौद्योगिकी का युग है, तो सोशल मीडिया के जरिए लगातार इस तरह की बातें सामने आती रहती हैं। और ये मामला भी उसी तरह से जुड़ा हुआ है। ये नवंबर 2019 का मामला था, जिस मामले में हाथरस के रहने वाले आकाश जाटव या सूर्य कुमार, जिनका दूसरा उर्फ सूर्य कुमार नाम है, इन्होंने एक धार्मिक टिप्पणी भगवान राम और श्री कृष्ण पर की थी। उस मामले में जनवरी 2020 में मुकदमा दर्ज हुआ था और उसके बाद 10 माह से वो जेल में थे। उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए जस्टिस शेखर कुमार यादव ने ये टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जरूर है, लेकिन वह असीमित नहीं है, उस पर कुछ प्रतिबंध भी हैं। और कोर्ट ने कहा है कि भगवान राम पर तो टिप्पणी किसी तरह बर्दाश्त नहीं की जा सकती, क्योंकि भगवान राम के बिना इस देश की कल्पना करना अधूरा है। क्योंकि महात्मा गांधी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा है कि उनके भी भगवान राम थे। इसके साथ ही साथ ये भी कहा है कि भगवान राम और सीता संविधान के कवर पेज पर नहीं है, तो संविधान से भी जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से तमाम टिप्पणियां करते हुए खास तौर पर गीता का जिक्र किया है कि गीता में किस तरह से भगवान राम और कृष्ण के बारे में उल्लेख किया गया है, तो इसलिए कहीं से ये क्षम्य नहीं है। और इसके साथ साथ जस्टिस शेखर यादव ने यह भी कहा है कि तमाम जो मुस्लिम रहे हैं उन्होंने भी भगवान राम और कृष्ण को माना है। खास करके रसखान का नाम लिया है, तमाम अन्य लोगों का नाम लिया है कि जिन्होंने कृष्ण को माना है। तो ऐसे में कृष्ण और राम पर किसी तरह की टिप्पणी जो है वो कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो ये काफी अहम फैसला है, जिस फैसले में ये बात साफ कर दी गई है कि इस तरह की किसी भी धार्मिक टिप्पणी जो कि किसी के धार्मिक भावनाओं को आहत करती हो, उसको कोर्ट कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। और इसी आधार पर सशर्त जो है वो याची आकाश यादव की जमानत भी कोर्ट ने मंजूर की है। बहुत शुक्रिया आपका।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए ऐतिहासिक टिप्पणी कर दी। हाई कोर्ट ने कहा, भगवान राम के बिना भारत तो अधूरा है। रामकृष्ण का अपमान का मतलब पूरे देश का अपमान है। अभिव्यक्ति की आजादी असीमित नहीं है। कोई ईश्वर को माने या न माने, लेकिन दूसरे धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाने का अधिकार किसी को नहीं है। हाथरस के आकाश जाटव की जमानत याचिका पर न्यायमूर्ति शेखर यादव की बेंच ने यह फैसला सुनाया। आकाश पिछले 10 महीने से जेल में बंद था, जिस पर सोशल मीडिया पर राम और कृष्ण को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप था। हालांकि हाईकोर्ट ने आकाश की जमानत मंजूर कर दी, लेकिन उससे हिदायत दी है कि भविष्य में ऐसी गलती ना दोहराए। कोर्ट ने इस बात को बोला है कि यह देश भगवान राम का है और भगवान राम के बिना ये देश अधूरा है। उनके लिए तो कोई टिप्पणी, किसी भी तरीके की धार्मिक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इनकी जमानत सिर्फ इस शर्त पे मंजूर की गई है कि भविष्य में ये इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी भगवान राम और श्री कृष्ण के बारे में नहीं करेंगे, क्योंकि ये देश की आस्था श्री राम के प्रति बहुत है और श्री राम के लिए अभद्र टिप्पणी की कोई माफी नहीं दी जाएगी आगे से। सर्वेश हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सर्वेश, हाई कोर्ट को ये क्यों याद दिलाना पड़ा, क्यों कहना पड़ा? देखिए, बार बार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, लोग एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं को भड़का रहे हैं। चूंकि सूचना प्रौद्योगिकी का युग है, तो सोशल मीडिया के जरिए लगातार इस तरह की बातें सामने आती रहती हैं और ये मामला भी उसी तरह से जुड़ा हुआ है। ये नवंबर 2019 का मामला था, जिस मामले में हाथरस के रहने वाले आकाश जाटव या सूर्य कुमार, जिनका दूसरा उर्फ सूर्य कुमार नाम है, इन्होंने एक धार्मिक टिप्पणी भगवान राम और श्री कृष्ण पर की थी। उस मामले में जनवरी 2020 में मुकदमा दर्ज हुआ था और उसके बाद 10 माह से वो जेल में थे। उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए जस्टिस शेखर कुमार यादव ने ये टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जरूर है, लेकिन वह असीमित नहीं है, उस पर कुछ प्रतिबंध भी हैं। और कोर्ट ने कहा है कि भगवान राम पर तो टिप्पणी किसी तरह बर्दाश्त नहीं की जा सकती, क्योंकि भगवान राम के बिना इस देश की कल्पना करना अधूरा है। क्योंकि महात्मा गांधी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा है कि उनके भी भगवान राम थे। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। लिया है कि जिन्होंने कृष्ण को माना है, तो ऐसे में कृष्ण और राम पर किसी तरह की टिप्पणी जो है वो कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो ये काफी अहम फैसला है, जिस फैसले में ये बात साफ कर दी गई है कि इस तरह की किसी भी धार्मिक टिप्पणी जो कि किसी के धार्मिक भावनाओं को आहत करती हो, उसको कोर्ट कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। और इसी आधार पर सशर्त जो है वो याची आकाश यादव की जमानत भी कोर्ट ने मंजूर की है। बहुत शुक्रिया आपका। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए ऐतिहासिक टिप्पणी कर दी। हाई कोर्ट ने कहा, भगवान राम के बिना भारत तो अधूरा है। रामकृष्ण का अपमान का मतलब पूरे देश का अपमान है। अभिव्यक्ति की आजादी असीमित नहीं है। कोई ईश्वर को माने या न माने, लेकिन दूसरे धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाने का अधिकार किसी को नहीं है। हाथरस के आकाश जाटव की जमानत याचिका पर न्यायमूर्ति शेखर यादव की बेंच ने यह फैसला सुनाया। आकाश पिछले 10 महीने से जेल में बंद था, जिस पर सोशल मीडिया पर राम और कृष्ण को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप था। हालांकि हाईकोर्ट ने आकाश की जमानत मंजूर कर दी, लेकिन उससे हिदायत दी है कि भविष्य में ऐसी गलती ना दोहराए। कोर्ट ने इस बात को बोला है कि यह देश भगवान राम का है और भगवान राम के बिना ये देश अधूरा है। उनके लिए तो कोई टिप्पणी, किसी भी तरीके की धार्मिक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इनकी जमानत सिर्फ इस शर्त पे मंजूर की गई है कि भविष्य में ये इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी भगवान राम और श्री कृष्ण के बारे में नहीं करेंगे, क्योंकि ये देश की आस्था श्री राम के प्रति बहुत है और श्री राम के लिए अभद्र टिप्पणी की कोई माफी नहीं दी जाएगी आगे से। सर्वेश हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सर्वेश, हाई कोर्ट को ये क्यों याद दिलाना पड़ा, क्यों कहना पड़ा?
देखिए, बार बार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, लोग एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं को भड़का रहे हैं। चूंकि सूचना प्रौद्योगिकी का युग है, तो सोशल मीडिया के जरिए लगातार इस तरह की बातें सामने आती रहती हैं और ये मामला भी उसी तरह से जुड़ा हुआ है। ये नवंबर 2019 का मामला था, जिस मामले में हाथरस के रहने वाले आकाश जाटव या सूर्य कुमार, जिनका दूसरा उर्फ सूर्य कुमार नाम है, इन्होंने एक धार्मिक टिप्पणी भगवान राम और श्री कृष्ण पर की थी। उस मामले में जनवरी 2020 में मुकदमा दर्ज हुआ था और उसके बाद 10 माह से वो जेल में थे। उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए जस्टिस शेखर कुमार यादव ने ये टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जरूर है, लेकिन वह असीमित नहीं है, उस पर कुछ प्रतिबंध भी हैं। और कोर्ट ने कहा है कि भगवान राम पर तो टिप्पणी किसी तरह बर्दाश्त नहीं की जा सकती, क्योंकि भगवान राम के बिना इस देश की कल्पना करना अधूरा है। क्योंकि महात्मा गांधी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा है कि उनके भी भगवान राम थे। इसके साथ ही साथ ये भी कहा है कि भगवान राम और सीता संविधान के कवर पेज पर नहीं है, तो संविधान से भी जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से तमाम टिप्पणियां करते हुए खास तौर पर गीता का जिक्र किया है कि गीता में किस तरह से भगवान राम और कृष्ण के बारे में उल्लेख किया गया है, तो इसलिए कहीं से ये क्षम्य नहीं है। और इसके साथ साथ जस्टिस शेखर यादव ने यह भी कहा है कि तमाम जो मुस्लिम रहे हैं उन्होंने भी भगवान राम और कृष्ण को माना है। खास करके रसखान का नाम लिया है, तमाम अन्य लोगों का नाम लिया है कि जिन्होंने कृष्ण को माना है। तो ऐसे में कृष्ण और राम पर किसी तरह की टिप्पणी जो है वो कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो ये काफी अहम फैसला है, जिस फैसले में ये बात साफ कर दी गई है कि इस तरह की किसी भी धार्मिक टिप्पणी जो कि किसी के धार्मिक भावनाओं को आहत करती हो, उसको कोर्ट कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। और इसी आधार पर सशर्त जो है वो याची आकाश यादव की जमानत भी कोर्ट ने मंजूर की है। बहुत शुक्रिया आपका। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए ऐतिहासिक टिप्पणी कर दी। हाई कोर्ट ने कहा, भगवान राम के बिना भारत तो अधूरा है। रामकृष्ण का अपमान का मतलब पूरे देश का अपमान है। अभिव्यक्ति की आजादी असीमित नहीं है। कोई ईश्वर को माने या न माने, लेकिन दूसरे धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाने का अधिकार किसी को नहीं है। हाथरस के आकाश जाटव की जमानत याचिका पर न्यायमूर्ति शेखर यादव की बेंच ने यह फैसला सुनाया। आकाश पिछले 10 महीने से जेल में बंद था, जिस पर सोशल मीडिया पर राम और कृष्ण को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप था। हालांकि हाईकोर्ट ने आकाश की जमानत मंजूर कर दी, लेकिन उसे हिदायत दी है कि भविष्य में ऐसी गलती ना दोहराए। कोर्ट ने इस बात को बोला है कि यह देश भगवान राम का है और भगवान राम के बिना ये देश अधूरा है। उनके लिए तो कोई टिप्पणी, किसी भी तरीके की धार्मिक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और इनकी जमानत सिर्फ इस शर्त पे मंजूर की गई है कि भविष्य में ये इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी भगवान राम और श्री कृष्ण के बारे में नहीं करेंगे, क्योंकि ये देश की आस्था श्री राम के प्रति बहुत है और श्री राम के लिए अभद्र टिप्पणी की कोई माफी नहीं दी जाएगी आगे से। सर्वेश हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सर्वेश, हाई कोर्ट को ये क्यों याद दिलाना पड़ा, क्यों कहना पड़ा? देखिए, बार बार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, लोग एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं को भड़का रहे हैं। चूंकि सूचना प्रौद्योगिकी का युग है, तो सोशल मीडिया के जरिए लगातार इस तरह की बातें सामने आती रहती हैं और ये मामला भी उसी तरह से जुड़ा हुआ है। ये नवंबर 2019 का मामला था, जिस मामले में हाथरस के रहने वाले आकाश जाटव या सूर्य कुमार, जिनका दूसरा उर्फ सूर्य कुमार नाम है, इन्होंने एक धार्मिक टिप्पणी भगवान राम और श्री कृष्ण पर की थी। उस मामले में जनवरी 2020 में मुकदमा दर्ज हुआ था और उसके बाद 10 माह से वो जेल में थे। उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए जस्टिस शेखर कुमार यादव ने ये टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जरूर है, लेकिन वह असीमित नहीं है, उस पर कुछ प्रतिबंध भी हैं। और कोर्ट ने कहा है कि भगवान राम पर तो टिप्पणी किसी तरह बर्दाश्त नहीं की जा सकती, क्योंकि भगवान राम के बिना इस देश की कल्पना करना अधूरा है। क्योंकि महात्मा गांधी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा है कि उनके भी भगवान राम थे। इसके साथ ही साथ ये भी कहा है कि भगवान राम और सीता संविधान के कवर पेज पर नहीं है, तो संविधान से भी जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से तमाम टिप्पणियां करते हुए खास तौर पर गीता का जिक्र किया है कि गीता में किस तरह से भगवान राम और कृष्ण के बारे में उल्लेख किया गया है, तो इसलिए कहीं से ये क्षम्य नहीं है। और इसके साथ साथ जस्टिस शेखर यादव ने यह भी कहा है कि तमाम जो मुस्लिम रहे हैं उन्होंने भी भगवान राम और कृष्ण को माना है। खास करके रसखान का नाम लिया है, तमाम अन्य लोगों का नाम लिया है कि जिन्होंने कृष्ण को माना है। तो ऐसे में कृष्ण और राम पर किसी तरह की टिप्पणी जो है वो कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो ये काफी अहम फैसला है, जिस फैसले में ये बात साफ कर दी गई है कि इस तरह की किसी भी धार्मिक टिप्पणी जो कि किसी के धार्मिक भावनाओं को आहत करती हो, उसको कोर्ट कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। और इसी आधार पर सशर्त जो है वो याची आकाश यादव की जमानत भी कोर्ट ने मंजूर की है।
बहुत शुक्रिया आपका। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए ऐतिहासिक टिप्पणी कर दी। हाई कोर्ट ने कहा, भगवान राम के बिना भारत तो अधूरा है। रामकृष्ण का अपमान का मतलब पूरे देश का अपमान है। अभिव्यक्ति की आजादी असीमित नहीं है। कोई ईश्वर को माने या न माने, लेकिन दूसरे धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाने का अधिकार किसी को नहीं है। हाथरस के आकाश जाटव की जमानत याचिका पर न्यायमूर्ति शेखर यादव की बेंच ने यह फैसला सुनाया। आकाश पिछले 10 महीने से जेल में बंद था, जिस पर सोशल मीडिया पर राम और कृष्ण को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप था। हालांकि हाईकोर्ट ने आकाश की जमानत मंजूर कर दी, लेकिन उसे हिदायत दी है कि भविष्य में ऐसी गलती ना दोहराए। कोर्ट ने इस बात को बोला है कि यह देश भगवान राम का है और भगवान राम के बिना ये देश अधूरा है। उनके लिए तो कोई टिप्पणी, किसी भी तरीके की धार्मिक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इनकी जमानत सिर्फ इस शर्त पे मंजूर की गई है कि भविष्य में ये इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी भगवान राम और श्री कृष्ण के बारे में नहीं करेंगे, क्योंकि ये देश की आस्था श्री राम के प्रति बहुत है और श्री राम के लिए अभद्र टिप्पणी की कोई माफी नहीं दी जाएगी आगे से। सर्वेश हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सर्वेश, हाई कोर्ट को ये क्यों याद दिलाना पड़ा, क्यों कहना पड़ा? देखिए, बार बार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, लोग एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं को भड़का रहे हैं। चूंकि सूचना प्रौद्योगिकी का युग है, तो सोशल मीडिया के जरिए लगातार इस तरह की बातें सामने आती रहती हैं और ये मामला भी उसी तरह से जुड़ा हुआ है। ये नवंबर 2019 का मामला था, जिस मामले में हाथरस के रहने वाले आकाश जाटव या सूर्य कुमार, जिनका दूसरा उर्फ सूर्य कुमार नाम है, इन्होंने एक धार्मिक टिप्पणी भगवान राम और श्री कृष्ण पर की थी। उस मामले में